हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो आइए मंडे की बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। हमने जो फ्राइडे के दिन में जो एनालिसिस की थी कि यहाँ पे पीडीएच पे आकर एक टीआरएस बनेगा, गैप अप अगर ओपन होगा तो पीडीएच पे बनेगा, तो हमको ट्रेड करना है। ओके, तो वो हिसाब से तो वो सही हुआ और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट की तरफ भी जा रहा है। ये वाला जो है पेंडिंग टारगेट है हमारा। ओके, तो अभी अगर मंडे के दिन अगर हमको मार्केट को अगर ट्रेड करना है तो ऐसा हो सकता है जैसे कि पहले चलिए हम यहाँ पे हमारा एक पीडीएच की और पीडीएल की और पीडीसी की लाइंस बना देते हैं मंडे के लिए। ओके, तो ये जो है एक पीडीएल हो जाएगा ये वाला, और एक पीडीसी की मार्क कर देते हैं कि आसपास अराउंड यहाँ पर कहीं पर हमको एक क्लोजिंग होगा। ठीक है, पीडीसी का। तो अब अगर मार्केट देखो, सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड तो चल चुका है। ठीक है, 15 मिनट में भी यहाँ पे डबल टी लग चुकी है। ओके, और एक मिनट, हाँ, ओके, 15 मिनट में जो है 15 मिनट में भी डबल टी लग चुकी है। ओके, तो मार्केट जो था उस दिन तो नीचे की तरफ था क्योंकि बाय तो करना नहीं था। ठीक है, लाइव मार्केट में मैंने यहाँ पर एक बाय का ट्रेड बताया था कि ये कंफर्म हुआ है तो ये हो सकता है चांसेस। ठीक है, तो ये SMA तक आया और यहाँ से इसने एक वापस एक बड़ा रिवर्सल दे दिया। ठीक है, अब ट्रिपल टी यहाँ पे जो टी लगी थी वो टी फेल हुई थी, लेकिन 15 मिनट में डबल टी लगने के कारण वो यहाँ तक नीचे तक आया, उसको यहाँ तक आना है। तो अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ तक आए, अगर गैप डाउन अगर ओपन हुआ। अब इसने यहाँ पे क्या किया, एक SMA का सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो ना ही तो यहाँ पे ग्रीन टी लगी है ना ही तो रेड टी लगी है। ठीक है, लेकिन SMA का सपोर्ट इसने ले लिया है। तो जब इसने SMA का अगर सपोर्ट ले लिया है तो ये हो सकता है कि मार्केट जो है एक गैप डाउन आए, एक कैंडल बने और इस तरीके से एक बड़ी कैंडल यहाँ तक बन जाए और यहाँ पे आके स्टॉप कर दे और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे कि एक मार्जिन कैंडल बन सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे तक जाता है, फिर वापस इस तरीके से ऊपर तक आके यहीं कहीं पे क्लोज हो जाता है, अगर इसको टच भी नहीं करता, ठीक है, और अगर ट्रैप लग गया तो आप एक अगर कोई बाइंग का TRS अगर बन जाता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि इसको जस्ट छूने से एक थोड़ा सा 50-60 पॉइंट्स ऊपर से भी ये निकल जाए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो ये SMA होगा इस तरीके से, वो SMA पे जाकर यहाँ पे एक अपना ये रोल डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर गया फिर उसके बाद में इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी इतने गिरावट आ चुकी है और अगर इसको अगर कोई अच्छे बायर्स नहीं मिले, ठीक है, कोई बड़े इन्वेस्टर्स की अगर एंट्री नहीं हुई, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक जाके SMA का रोल लेकर और ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा और इस तरीके से जाता रहेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो, अगर गैप अप अगर ओपन हो गया यहीं कहीं पे, अगर गैप अप अगर ओपन हो गया इस जोन में, ठीक है, गैप अप अगर ओपन हो गया तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके एक सेल का TRS बना के फिर ये एक लंबी रैली आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से फिर से दे सकता है और ये अपना ये जो टारगेट है, ये टारगेट जो है ये पूरा कर सकता है। ओके, तो उम्मीद ये है कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, ये टारगेट पूरा कर दे, तो हमको एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे और इस सपोर्ट से हम लोग एक अच्छा बाइंग सोच सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होगा कि एक अच्छी बाइंग मिलेगी इस सपोर्ट पर और सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो हम एक सेल की एंट्री नहीं ढूंढेंगे। लेकिन अगर ये इस तरीके से मार्केट अगर ऊपर की तरफ गैप अप अगर ओपन हो गया तो इसको वापस से नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ तक आप अपना जितना ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये SMA का रोल आ जाएगा बीच में। ठीक है, अगर गैप ओपन हुआ तो इस तरीके से आ जाएगा और SMA का यहाँ पे रोल आ जाएगा और